तो भैया पट्टी पर राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम लिखा। भैया पट्टी पर जब राम का नाम लिखवा रहा तब तक गुरु शुक्राचार्य आए गए, बोले ये क्या हो रहा है। जब पट्टी पर राधे श्याम सीताराम देखा गुरु जी का खून खोल गया, बोले ये क्या हो रहा है। अगर महाराज को पता चला तो तुम तो मरोगे, सो मरोगे, हम हमको ले जाओगे। चेला को गुरु जी समझा रहे, देख लाला ये राम है जो ना ये बड़े बेकार है, इन्होंने तुम्हारे चाचा को मारा। पहला कह रहा है चाचा को ही मारा, तुम्हें तो नहीं मारा, तुम काहे को दुश्मनी मांगे हो। बोले यदि महाराज को पता चला तो तू बच जाएगा क्योंकि तू राजा का बेटा है और ये बेचारे छोटे छोटे बालक मारे जाएंगे। पहला ने मान जा, गुरुजी ने बहुत समझाया, बेटा ना मान। गुरुजी ने हाथ पकड़ा, पहला हिरण्यकश्यप की सभा में ले गए। सभा में जब पहुंचा पहला, पिता गद्दी पर बैठा है, बेटा बोला राम राम। बेटा के मुख से जब राम का नाम सुना पूरे तन में आग लग गई। भैया हाथ पकड़ा, पहला लगा पत्नी का यादू के पास पहुंचा, जवाब दिया जा कुछ समझाओ। पहला बोला जा में समझाने की क्या बात है, जा में समझने की बात है क्या। अरे पिताजी जो होना था वो हो चुका, आप क्यों बेकार में दुश्मनी बांधे और तुम भी प्रभु का नाम लीजिए।
पर एक बात कही सुनो पिताजी। राम नाम प्यारो ओ पिताजी मोह नाम जवाब दिया, मैं राम का नाम नहीं छोड़ूंगा। पत्नी का यादव से कहता है, हे रघुवर सुनो रानी, पहले तो जाको समझाओ, और ये समझने से न समझे तो इसे जहर है कि मार दो, ऐसी औलाद की हमें जरूरत नहीं है। अम्मा तो माँ होती है, बच्चा कितना भी नालायक हो थप्पड़ तो मार सकती है, जान से नहीं मार सकती। मैया बेटे को समझा रही है, देख लाला मंजा। राजा कहने लगा समझाओ, और समझाने से न समझे तो जेर दे दो। एक बात और ध्यान रखना, यदि तुमने माँ की ममता दिखाई तो पुत्र या पति दोनों में से एक ही मिलेगा। मैया बड़ी परेशान और सोच रही है ये ना तब क्या होगा। पुत्र कहता है, माँ आप अपना पतिव्रत धर्म निभाइए। रानी रोती जाती है और कहती है, लाला मांझा हिरण्यकश्यप बोला, एक काम करो, कटोरी में जहर घोल के दे दो। माँ ने कटोरी में विष घोला और पहला को जो विष दिया तो ध्यान रखना भैया, विष अमृत बन गया। ऐसा ही नहीं, अरे राम रटना अरे जब
अब प्रहलाद को भगवान की लगन लगी, बहुत कोशिश की, मंत्री को भेजा, बोले जाओ इसे पहाड़ों से फेंक दो। पहाड़ों से फेंकवाया तो ध्यान रखना भैया, वो बेटा भगवान ने गोद में ले लिया। गोद में ले लिया, जल्लादों को बुलाया, बोले साम दाम दंड भेद, जैसे भी हो वैसे जग मारा। तो ध्यान रखना दादा, जल्लाद ले गए प्रहलाद को, नाग भर करके एक कमरे में छोड़ दिए, उसमें नमक छिड़वा करके प्रहलाद को भी कमरे में बंद कर दिया, बोले सुबह तक मर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना दादा, भगवान कहते हैं जागो राके साइया, और मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चेंज जगवेरी। बहुत कोशिश करी, प्रहलाद नहीं मरा, देखा वैसे काम नहीं चलेगा। तो भैया हिरण्यकश्यप ने पाती लिख करके अपनी बहन सईका को बुलवा लिया। सईका आंगन में पहुंची, बोले लो भैया क्यों बुलाया? बोले बुलाया क्या, हमारे प्राण संकट में है। क्यों? क्यों का क्या मतलब, तुम्हारा भतीजा बड़ा परेशान करता है। तो सईका प्रहलाद को समझाने पहुंची, बोले देखो लाला मान जाओ, ये जो राम है ना, ये तुम्हारे चाचा के यानी तुम्हारे पिता के दुश्मन है, तुम्हारे चाचा को मारा है। प्रहलाद ने बोला मेरी बात सुनो, क्या? इठलामती इठलामती बुआ जयो चली, अरे तुम इतना क्यों डरा रही हो? शायद तुम्हें ये बात नहीं पता है कि जो तुम्हारे पति थे ना, वो हमारे पिताजी ने मार दिए। जब वो दुश्मन नहीं हुए तो भगवान दुश्मन कहां से हो गए? दादा पहला की बातें सुनी, सही का बोली बात ठीक है। मेरे भैया ने मेरी मांग का सिंदूर जाट दिया। आज मौका अच्छा है, यदि ये पहला मर गया तो मेरे भैया के कुल का दिया बुझ जाएगा। ये सईका जो थी मैया शीतला की बहुत अच्छी भक्त थी। माँ शीतला ने तो चीर लिए थे,
एक अग्नि चीर और एक शीतला चीर। सही का सोच रही है पहला तो मेरे हाथों ही मरेगा। चिता तैयार करवाई, अग्नि चीर पहला के ऊपर डाला, शीतल चीर खुद के ऊपर डाल के उस चिता पर बैठी। मंत्र पढ़ा तो ध्यान रखना भगवान की महिमा। 49 पवन चले, इतनी तेज हवा चली, चीर जो थे वो अदला बदली हो गए। और जब सही मंत्र पढ़ा, देखते ही देखते सही का खाक हो गई। देवताओं ने देखा, बड़े मगन हुए, बोले राक्षसी मर गई तो फूलों की बारिश की। राक्षसों ने देखा कजिजी मर गई तो राक्षसों ने कीचड़ की बारिश की। विद्वान कहते हैं तो उसी दिन से होली का त्योहार बनता है। अब सही का मर गई पहला दिन, फिर पिताजी की सभा में पहुंचे, बोले पिताजी राम राम। बोले तू नहीं मरेगा। बोले ऐसे कैसे मर जाएंगे जब तक तुम्हें नहीं मार देंगे। अब हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि लग रहा है इसकी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। देर नहीं करी, तुरंत जल्लाद बुलवाए, एक खम्मा को बहुत गर्म करवाया, पहला को बुलाया। बोले जी बताओ पहला तुम्हारे भगवान कहाँ रहते हैं? पहला बोला ये बताइए भगवान कहाँ नहीं रहते हैं? क्यों? क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मेहमान। कड़कड़ में भगवान है। बोले जब खम्मा में भगवान है? बोले बिल्कुल है। तलवार में? बोले बिल्कुल। खम्मा में है, तलवार में है, हब में है, तुम में है, कड़कड़ में भगवान है। हिरण्यकश्यप बोला एक काम करो, जब खम्मा से बैठ जाओ तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा भगवान कड़कड़ में। अब छोटा सा बालक सोच रहा है यदि गलती से जब खम्मा से हाथ लग गो ना तो बिना मरे ना बचेंगे। भगवान सोच रहे हैं छोटा सा बालक है, ऐसा ना हो कहीं डर जाए। तो भगवान ने चींटी का रूप रखा, खम्मा के ऊपर नीचे चलने लगे। पहला ने देखा, पहला तो सोच रहा है जब ये चींटी नहीं जल रही है तो हम कैसे जल जाएंगे। भगवान का ध्यान किया, आज भक्त उस खम्मा से बैठ गया। बोल बोलकर भगवान की। जब ये नजारा हिरण्यकश्यप ने देखा, बोले वो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी से मार दो तो ठीक है। हाथ में तलवार थी और जैसे ही तलवार चलाई मारने को, तो ध्यान रखना भैया खम्मा फाड़ के नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। बोल नरसिंह भगवान की। आधे नर हैं और आधे सिंह हैं। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, बोले आए गए, देर कर दी आने में, लेकिन सुनो तुम आए ना आए एक से। मतलब सीधा सा है, तुम हमें मार नहीं सकते। क्यों भाई? क्योंकि हमने इतने वरदान पहले मांग रखे हैं। क्या? बोले पहला वरदान ये है हम ना ऊपर मरे ना नीचे। बोले तो ध्यान से देखो तुम ऊपर हो ना नीचे हो? बोले ना हम ऊपर हैं ना नीचे हैं, बीचों बीच में लटके। दूसरा? बोले दूसरा ये है ना हम भीतर मरे ना बाहर। भगवान बोले ना तुम भीतर हो ना बाहर हो, बीचों बीच में बैठे हो। तीसरा ये है ना हम दिन में मरे ना रात में। भगवान बोले न दिन है न रात है, संध्या का समय है, दोनों वक्त मिल रहे हैं। चौथा ये है ना हम नर से मरे न नारी से। भगवान बोले ध्यान से देखो न हम नर है न नारी है। पांचवा वरदान ये है न हम तलवार से मरे न किसी हथियार से। बोले चिंता ही न करो, जो हमारे हाथ में ये लंबे लंबे नाखून है ना, इनसे तुम्हारा पेट फाड़ेंगे। और बोले सबसे लास्ट वरदान ये मांगा था क्या?
ना हम एक साल में मरे न 12 महीने में। अब क्या करोगे? भगवान बोले तुम काय को परेशान है रहे हो, पूरी व्यवस्था करके ही आए। मतलब ये कभी कभी आपने देखा होगा 13 महीना जो हो जाते हैं, लौंद का महीना है ना, भगवान ने इनके लिए बना हुआ। अब हिरणा कश्यप हाथ जोड़ने लगा, बोले प्रभु छोड़ दो। भगवान बोले ऐसे कैसे छोड़ दें? पहले तो मैं पकड़ता नहीं, और एक बार पकड़ लिया फिर छोड़ने वाला नहीं हो। ऐसा ही नहीं गदेहरी पैर खिले और कलेजा धर के हारो है।